एक बार की बात है, माँ पार्वती ने भगवान शंकर से कहा कि देव मेरा और आपका कभी वियोग ना हो, मेरा और आपका कभी वियोग ना हो, मैं हर समय आप ही मुझे पति के रूप में, परमेश्वर के रूप में प्राप्त होते रहे। तो शंकर भगवान ने कहा देवी बात तो तूने बहुत अच्छी पूछी है, काम कर, तू बाहर जाकर देख क्या कोई हमारी बातें तो नहीं सुन रहा है। आज मैं तुम्हें बहुत गुप्त बात बताऊंगा, गुप्त रहस्य बताऊंगा, एक गुप्त कथा सुनाऊंगा। तो वो बाहर जाकर गई तो एक विगलित अंडा पड़ा था, सुक्के का, तोते का एक विगलित अंडा पड़ा था, तो उसमें प्राण नहीं थे। और वो आकर कहती स्वामी बाहर कोई नहीं है। और शंकर भगवान ने अमर कथा कहना प्रारंभ कर दिया। अमर कथा कौन सी अमर कथा? श्रीमद् भागवत कथा को अमर कथा कहते हैं। लेकिन शंकर भगवान ने शर्त रखी कथा कहने से पहले। शर्त क्या रखी थी? कि ओंकारी बढ़ते रहना, तो कथा में ओंकारी बढ़ते रहना शर्त रखी थी। जैसे इस बार हमने आपसे आग्रह किया, निवेदन किया कि अब भागवत की पोथी बिठा देना, इसी तरह उन्होंने शर्त रख दी थी कि तूने ना वो काम करना, ओंकारी बढ़ती रहना। तो उसने कहा ठीक ओंकारी भरूंगी। तो शंकर भगवान कथा कहने लगे, पार्वती ओंकारी जब माता ही चौथ का व्रत करती है, एक दूसरे को तो देती हाथ में, दूसरी माता कहते हैं ओंकारी भरती। तो ओंकारी भरने लगी माताएं सब, माँ पार्वती। और क्या हुआ? 10वें स्कंद में माँ पार्वती को नींद आ गई। और जैसे माँ पार्वती को नींद आई, उस सुक्के के बच्चे में, अंडे में प्राण आ गए। भागवत सुनकर प्राण आ गए उसमें। जो मुर्दा मन होते हैं उसमें कथा में प्राण आ जाते हैं कथा सुन के। जब आदमी हार जाता है वो भी कथा सुनकर जी जाता है। और ये क्या हुआ कि उसमें प्राण आ गए, उसने ओंकारी बढ़ना प्रारंभ कर दिया। कथा पूरी हुई तो पार्वती उठी। पार्वती ने कहा स्वामी उद्धव और कृष्ण का संवाद तो रह गया। फिर ओंकारी कौन भर रहा था? जाकर देखा सुक्के का बच्चा बैठा था, सुक्के का बच्चा बैठा था। इसलिए शंकर भगवान ने सोचा इस प्रकार से अमर कथा का फूट जाना अच्छी बात नहीं, किसी अपात्र के हाथ में कथा न चली जाए। गलत आदमी के धन में, हाथ में पैसा चला जाता है तो बर्बाद कर देता है, गलत चीज़ में कोई शक्ति चली जाती है तो उसका बर्बाद कर देता है। तो हो सकता है अपात्र के हाथ में कथा न लग जाए। तो शंकर भगवान उसको पकड़ने के लिए दौड़े, त्रिशूल लेके। वो बच्चा उड़ा और उड़कर कहाँ चला गया? वेद व्यास जी की पत्नी जम्बाई ले रही थी, वेद व्यास जी की पत्नी के अंदर वो गर्भ में चला गया। और शंकर भगवान लौट के आ गए। 12 साल तक अपनी माँ के गर्भ में रहे सुखदेव जी। कितने साल? 12 साल। माँ कहती बेटा बाहर आ जाओ। माँ बेटे की बात होती कि बेटा बाहर आ जाओ, कि ना मैं बाहर नहीं आऊँगा। क्यों नहीं आएगा? कि बाहर आऊँगा तो कृष्ण की माया पकड़ लेगी। ये माया है, संसार माया भगवान की, ये माया मुझे पकड़ लेगी। 2 जगह माया का प्रवेश चलता नहीं है, एक तो माँ के गर्भ में, एक शमशान घाट में। 2 जगह माया नहीं रहती है, माया का प्रवेश नहीं चलता है। जीव जब माँ के गर्भ में उल्टा लटका रहता है तो जीव को सब पता होता है। जब माँ के गर्भ में जीव उल्टा लटका रहता है तो उसको सब पता होता है, उसका पूर्व जन्म भी उसको याद होता है, सब याद होता है। लेकिन जैसे ही वो बाहर आएगा, माया का पर्दा पड़ेगा, वो सब कुछ भूल जाता है। पहले उसको सब याद होता है, सब पता होता है उसको। लेकिन सुखदेव जी ने भागवत सुन ली तो उनको पता था कि माया का पर्दा है। तो उन्होंने उसी समय संकेत कर दिया कि भगवान कृष्ण मुझे त्रिवाचिक आशीर्वाद दे दे कि मेरी माया तो फिर सुखदेव प्रभाव नहीं करेगी, तो मैं बाहर आ जाऊं। भगवान कृष्ण त्रिवाचिक आशीर्वाद सुलभ करवा दिया। तो सुखदेव जी बाहर आए, कमंडलू उठाया, माँ को प्रणाम किया, पिता को प्रणाम किया, कमंडलू उठाया और जंगल में चले गए। और वेद व्यास जी बूढ़े, वेद व्यास जी अरे पुत्र अरे पुत्र अरे पुत्र अरे पुत्र कहते कहते उसके पीछे 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 जा रहे हैं। और सुखदेव जी जाकर कंदरा में समाधिस्थ हो गए। और जैसे समाधिस्थ हो गए तो यहाँ व्यास जी ने भागवत के श्लोक सुनाए हैं। जब भागवत का श्लोक सुना, सुखदेव जी की समाधि टूटी। वो कहा पिताजी मुझे ऐसे श्लोक और सुनाओगे? कि बिल्कुल सुनाऊंगा, चलो मेरे साथ। तो पिता के साथ घर आए सुखदेव जी, और पिता ने संपूर्ण श्रीमद् भागवत को सिखाया, रटाया, याद करवाया, पूरी कथा सुनाई। और पिता के सुख के लिए छाया सुख का निर्माण किया। स्वयं जंगल में चले गए, स्वयं जंगल में चले गए, जंगल में चले गए। ये तो हो गई सुखदेव जी के जन्म की कहानी। इसलिए कथा कहते सोना मत बा, सीधी बात, जागते रहना। ये कथा का संदेश है। अब एक बात बोलूं, यहाँ एक रहस्य है, तो एक रहस्य की बात और निकल के आई कि माँ पार्वती ने जब कहा कि आपका मेरा वियोग नहीं हो, तो उस समय शंकर भगवान ने कथा सुनाई। समझे?
तो अगर आप ये कथा सुनोगे तो कभी भी भगवान से आपका वियोग ही नहीं होगा, हमेशा आपका गोविंद के साथ संयोग बना रहेगा। और संयोग ऐसा बना रहेगा कि जन्म जन्मांतर तक आप भगवान के बने रहोगे, हमेशा भगवान के चरणों में रहोगे। जब कथाओं से दूर हो जाओगे, भगवान की लीलाओं से दूर हो जाओगे, प्रभु के चिंतन से जब आप दूर हो जाओगे, तो ये मान लेना उसी दिन आपका वियोग प्रारंभ हो जाएगा। जब कथाओं में बैठते रहोगे, गुरुओं के पास बैठते रहोगे, शास्त्र के पास बैठते रहोगे, तब तक भगवान के साथ आपका संयोग बना रहेगा। और जब संयोग नहीं, ये तो ठीक है, जब कथाओं से दूर हो जाओगे, गुरुओं से दूर हो जाओगे, तो वियोग बनेगा, और वो वियोग आप सहन नहीं कर पाओगे। ध्यान रखना, वो बहुत खतरनाक वियोग बन जाता है।